नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ठीक है, छात्र जो है कक्षा में जब शिक्षक प्रवेश करते हैं तो छात्र जो है किसका अभिवादन करते हैं? तो याद रखिएगा बालक का नहीं, राजा का, यहाँ पे राजा का कोई चर्चा ही नहीं है, उसके छात्र का इसमें भी नहीं, तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा जो है ए इज करेक्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट हमारा जो है आंसर। उसके साथ जो है पाठ किस शैली में है? तो बतलाए थे किस शैली में है, तो याद रखिएगा उत्तर शैली में नहीं। ठीक है, उत्तर शैली में नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था कि एक जो प्रश्न पूछते हैं और एक जो है उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा क्या प्रश्न उत्तर शैली। ठीक है, ये तो प्रश्न उत्तर शैली, उसके वार्तालाप शैली ये नहीं, उसके प्रश्न शैली ये भी नहीं। ठीक है, ना ही प्रश्न शैली ना ही उत्तर शैली, प्रश्न उत्तर शैली दोनों। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ठीक है, व्याकरण किसका प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि ये जो है चाणक्य जी, याद रखिएगा चाणक्य जो है इनका जो नाम है वो विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने, याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। ठीक है, लेकिन अगर अर्थशास्त्र का जनक पूछ देगा तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। उसके साथ याद रखिएगा कि आर्यभट्ट ने क्या किसका रचना किया था? तो आर्यभट्टीय नामा ग्रंथ की, आर्यभट्टीय नामा ग्रंथ की। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा इनका जो व्यास जी नहीं है, याद रखिएगा कि इनका जो करेक्ट ऑप्शन पाणिनि। ठीक है, हम बतलाए थे कि व्याकरण के जो रचयिता प्रसिद्ध रचयिता है वो पाणिनि जी। ठीक है, पाणिनि जी याद रखिए जो संस्कृत की प्रथम पुस्तक यानी प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्याय। उसके बाद जो है ज्ञान का शासक का शासक कौन होता है? ठीक है, ज्ञान का शासक कौन होता है? तो विवेक, ऑप्शन गलत, ज्ञान ये भी गलत, धन ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो शास्त्र जो होता है सभी समस्त ज्ञान का क्या होता है, यानी सॉरी शास्त्र जो होता है वो क्या होता है? ज्ञान का शासक होता है, और साथ ही जो है समस्त ज्ञान का स्रोत और स्वरूप भी होता है, जो क्या करता है? मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। चलिए उसके बाद जो है आगे देखते हैं, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है, कि जो है वो कौन बोध कराता है? तो याद रखिएगा शास्त्र, ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है कि वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने हैं? तो याद रखिएगा कि ऑप्शन अभी जस्ट हमने बताया कि 3 गलत, उसके बाद जो है 5 ये भी नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ई करेक्ट। वेदांग कितने? 6, और 6 वेदांग में आता है शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और एक आता है छंद। ठीक है, इन 6 को याद रखिएगा। जो वेदांग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 इसका जो 6 अंग होते हैं वेद का अंग, और ये जो वेदांग जो होता है वेद का अंग होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा वेदांग। उसका नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है कि उच्चारण की क्रिया का कौन बोध कराता है? याद रखिए यहाँ पे प्रक्रिया, याद रखिएगा कि उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है? तो हमने पढ़ा था, याद रखिएगा जो शिक्षा जो है वो उच्चारण प्रक्रिया का क्या करता है? बोध कराता है। ठीक है,